दिल्ली की तमाम जनता जो हमारे चैनल को देख रही है, आज फिर हम उनसे कहते हैं अब तो अपनी आंखें खोल लो। दोस्तों, जिन लोगों ने, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के नाम पर, उसकी अंधभक्ति के नाम पर अपनी आंखें बंद कर रखी है, वो आज अपनी आंखें खोल लो, क्योंकि आज तो खुद उनके मंत्री ने उनकी पोल खोलकर रख दी है। दोस्तों, हम पिछले लगभग 2 साल से लगातार वीडियो बनाकर आप लोगों तक केजरीवाल सरकार की तमाम सच्चाई आप तक पहुंचा रहे हैं। हम हर बार कहते हैं कि इनके तमाम मंत्री भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज खुद इनके एक मंत्री, उन्होंने इनकी पूरी पोल खोलकर रख दी है। दोस्तों, क्या है माजरा, मैं बताता हूं आपको। ये राजकुमार आनंद, जो कि आम आदमी पार्टी में एक मंत्री हैं, एक विधायक हैं। दोस्तों, आज इन्होंने आम आदमी पार्टी से अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया, आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया और मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। इनका कहना है कि जो आम आदमी पार्टी, और ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही है, इन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार, करप्शन को लेकर आम जनता के बीच में आई थी, सत्ता तक पहुंची, उस आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आज भ्रष्टाचार के दलदल में गर्दन तक दबे हुए हैं। इनका खुद का ये कहना है कि इनके तमाम नेता भ्रष्टाचारी हो गए और ये नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार के लांछन इनके ऊपर भी लगे, इसलिए इनकी अंतरात्मा जागी और इन्होंने आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। खैर, ये इनका अपना पक्ष था। जो हमारे ये संजय सिंह जी हैं, संजय सिंह और भारद्वाज ने, जो सौरभ भारद्वाज हैं, इन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने भी बताया कि जो हमारे राजकुमार आनंद जी हैं, इनके घर पे काफी समय पहले ईडी की रेड हुई थी और करीब कोई 7-8 घंटे ईडी की रेड चली थी और अभी बकायदा इनको ईडी का सम्मन भी आया हुआ था। तो इन्होंने घबराकर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और ये बहुत जल्द, इनका दावा है बकायदा संजय सिंह का, कि बहुत जल्द राजकुमार आनंद जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये बड़ी हैरानी वाली बात है और ये चैलेंज के साथ उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईडी के द्वारा धमकाकर, डरा धमकाकर और आम आदमी पार्टी को जड़ से खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, जो कि ईडी के और सीबीआई के द्वारा ये लोगों को डरा धमकाकर ये काम कर रहे हैं, ऐसा संजय सिंह ने आरोप लगाया। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है। क्या राजकुमार आनंद भी भ्रष्टाचारी हैं और ईडी से बचने के लिए बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, या आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, खासतौर से संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और हमारे राघव चड्ढा जी जो कि फरार हैं, और केजरीवाल, ये सब के सब क्या शराब घोटाले में लिप्त हैं? इन सब ने, ये सब भ्रष्टाचारी हैं या जमकर इन्होंने पैसा खाया, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। परंतु कल और आज जो इस तरीके से घटनाएं हुई हैं, कल जैसे कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो हाई कोर्ट में गए थे बेल के लिए कि उनको जमानत दे दी जाए, परंतु हाई कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी बेल को डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है कि अगर हाई कोर्ट ये बात बोल रहा है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं केजरीवाल के खिलाफ, तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े भ्रष्टाचारी और खूब जमकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और दोस्तों, इस्तीफा भी नहीं दे रहे हमारे साहब, जेल से अपनी सरकार चलाएंगे, जबकि आज तक भी ऐसा हुआ नहीं है। और कौन से संविधान में लिखा गया कि कोई आदमी जो कि भ्रष्टाचारी हो और भ्रष्टाचार के उसके खिलाफ सबूत हों और वो जेल से अपनी सरकार चलाए? ये बड़ी हैरानी वाली बात है। कम से कम एक नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, ये वही अरविंद केजरीवाल है, छोटी छोटी बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आम और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से इस्तीफा मांगते थे। आज जबकि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, तो इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। परंतु वही वाली बात है ना, जो आदमी 45 करोड़ के शीश महल में रहता है, वो इतनी जल्दी उस महल को कैसे छोड़ देगा? तो दोस्तों, ये सारी घटनाक्रम है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी सुनवाई पर मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई तुरंत सुनवाई नहीं हो सकती, इनको समय दिया गया है। आगे होता क्या है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है, और क्या कुछ सबूत है इनके खिलाफ ईडी के पास, ये आने वाला समय बताएगा। परंतु अभी की जो सच्चाई वो ये है कि आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद ने खुद ये खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है आने वाले समय में पता चलेगा। परंतु जिस तरीके से इनके तमाम नेता एक एक करके जेल में जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शक की सुई खड़ी करती है। और ये मेरी इल्तिजा भी है, दरख्वास्त है खासतौर से दिल्ली की जनता से
कि फ्री के लालच से बचें। आपको सरकार वो मिलनी चाहिए जो आपको सक्षम बना सके पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमें फ्री का दे देकर हमें हरामखोर बना दे। सीधा सीधा बात बोलूंगा, कई लोगों को ये बात बहुत बुरी लगेगी, खास तो ये शब्द जो मैंने बोला है, परंतु इस तरीके की जो नेता हमारे साथ, आम आदमी के साथ जो ये सब कर रहे हैं, फ्री चीजें बांटकर, ये कहीं ना कहीं हमें कमजोर कर रहे हैं, ताकि हम लोग काम धंधे के चक्कर में ना पड़े और ये फ्री के राशन में, फ्री की चीजों में ही उलझे रहें। क्या दोस्तों, ये आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, आप क्या सोचते हैं वो आपके ऊपर है। बाकी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, इनके भ्रष्टाचार से जुड़े हुए तमाम खबरें हम आपके पास लेके आते रहेंगे। लगातार बने रहें और हमें अपना प्यार दें। मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूँ, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूँ। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बची है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी का जीवन मंत्र दिया था। उसी के वजह से मैं एक व्यापारी होते हुए भी NGOs में आया, MLA बना, जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बना कि लोगों की सेवा हो। लोग और मैं यहाँ आया ताकि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की बात आती है, देखिए रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये पार्टी अपना पीछे हो जाती है। जैसे पिछले दिनों विधानसभा ने बहुत सारे फेलोज की भर्ती की, जिसमें लाखों रुपए सैलरी थी, हजारों नहीं लाखों रुपए सैलरी थी, 2-2 लाख रुपए सैलरी थी, और उसमें दलितों को कोई भी जगह नहीं दी गई, दलितों को बिल्कुल नहीं लिया गया।